हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? ओके। अब मेरा नाम दीपक नायक है। मैं बेसिकली फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करा है आईआईटी लखनऊ से। ठीक है। मेरा डिपार्टमेंट रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है। 6 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए फिजिक्स। इसके पहले आप देख सकते हैं मैं कहाँ पढ़ा रहा था। और कंटेंट डेवलपमेंट हमने कराया है, कई हजार क्वेश्चंस हमने बनाए अन अकेडमी वगैरह के लिए, है ना। तो अब बेसिकली हम लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी क्या समझने के लिए आए हैं कि फिजिक्स में कैसे हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और उसकी हेल्प से हम लोग कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। और किस तरह के प्रोग्राम्स को हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, नीट एक्सक्लूसिव, है ना। नीट एक्सक्लूसिव जो है 40 दिन का हमारा टारगेट है कि 40 डेज का हमारा क्या है, एक क्रैश कोर्स है ना, जो कि फ्री ऑफ कास्ट। ये हम लोग हमने पीछे बताया था अपने लेक्चर्स में। हम लोग फ्री ऑफ कास्ट इस चीज़ को देते हैं हर साल, है ना। जिसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाएंगे हम लोग। और साथ ही साथ आपको कंटेंट मिलेंगे, डीपीपी मिलेगा, उसके वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है। जिसके हेल्प से आप अपने रैंक को बूस्ट कर सकते हैं। और उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, है ना। तो ऐसे बच्चों के लिए ये एक रामबाण की तरह है नीट एक्सक्लूसिव प्रोग्राम हमारा। और बहुत सारे बच्चे इसका अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहे हैं अभी, है ना। तो आई होप कि ये आपके करियर में काफ़ी अच्छा साबित हो। तो हम लोग क्या अभी समझ रहे थे, पीछे वेक्टर के बारे में समझ रहे थे। तो वेक्टर का जो अगला टॉपिक है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है, या बात कर सकते हैं हम लोग रिलेटिव चीज़ों को। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारा है इसमें, है ना, जिसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है। फास्ट फास्ट ये देख सकते हैं, पीछे वाले लेक्चर में ये सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं हमारी, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, है ना। ये एक हमने एमसीक्यू करा हुआ था। ठीक है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी है बच्चों। रिलेटिव नाम ही है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का। ठीक है। जैसे आपके कोई मामा होंगे, कोई चाचा होंगे, कोई भाई होंगे, कोई भाभी होंगी, कोई भैया होंगे, कोई एक्स वाई जेड कुछ भी होंगे, है ना। दैट मीन्स कि वो रिलेटिव है, कहीं ना कहीं किसी के रेफरेंस में उनका रिलेशन है ना। जैसे मैं बोलूँ मौसा जी, मौसा जी का मतलब क्या हुआ, वो हमारी माँ से ही तो रिलेटिव है। अगर मेरी माँ की कोई बहन नहीं होती तो हमारे मौसा जी होते ही नहीं। बात समझिएगा। तो वो भी रिलेटिव है। ठीक है। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की जब वेलोसिटी यानी कि वेग को हम लोग नापते हैं, मेजर करते हैं, तो ऐसी वेलोसिटी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी। इसे बोलते हैं शायद हिंदी में सापेक्ष गति, शायद। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि हिंदी वगैरह पढ़े बहुत जमाना हो गया। ठीक है। तो सापेक्ष गति शायद इसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस चीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आगे देखते हैं हम लोग, है ना। व्हाट इज रिलेटिव मोशन? किसी ने सोचा रिलेटिव मोशन क्या होता है? जैसे मान लो हम यहाँ बैठे हुए हैं और आपके घर के सामने एक कोई कार खड़ी है। धीरे धीरे कार वो चलना शुरू कर देती है, तो हम बोलते हैं यार ये कार हमारी चलने लगी। दैट मीन्स कि हमने क्या करा, हमने खुद को यानी कि जिस फ्रेम में हम बैठे हैं उसको रेफरेंस मान लिया और उसके भी पे हम बोल दिए कार हमारी मूव करने लगी। दैट इज रिलेटिव मोशन। दैट इज रिलेटिव मोशन। ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? ओके। आगे चलिए देखते हैं रिलेटिव मोशन। द मोशन ऑफ ए बॉडी विथ रिगार्ड टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। बात हमने पहले वही कही है कि मैंने अपने आप को रेस्ट पे रखा, या एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्लियर है? चलिए। अब करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, वही कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे कैसे कान ऐसे पकड़ो, हम तो पकड़ नहीं सकते क्योंकि हम तो लगाए हुए हैं पता नहीं क्या, है ना। मतलब ऐसा चीज लगाए हुए हैं जिसके ब्याह पे हम अपने कान को नहीं पकड़ सकते, है ना। तो पकड़ तो कान ही रहे हैं ना। तो दैट मीन्स कि चाहे करेस्पॉन्डिंग बात कर लो, चाहे सीधे बोल दो कि रिलेटिव वेलोसिटी, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी। ठीक है। जैसे मान लो आपके क्लास में दो बच्चे हैं जो काफी अच्छे हैं पढ़ने में, है ना। एक का 90% आया, दूसरे का 95% आया। ठीक है। तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का क्या है, 5% ज्यादा है। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं उस चीज को रिलेटिव मार्क्स। ठीक है, कितना ज्यादा है कितना कम है। क्लियर है? when two objects A and B are moving along a straight line, है ना, let the position of the particle A and B
हमने रिप्रेजेंट करा है एक्स ए से और एक्स बी से रिस्पेक्टिवली किसी भी टाइम टी पे ओरिजिन से। क्लियर है? जैसे मान लो ये जो स्टोरी है, ठीक है, ए और बी हमारे पास दो पोजीशन है ना। तो बेसिकली हमने बोला कि भाई ये हमारा मान लो ओरिजिन है, ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, मान लो हमारा ओरिजिन है। जस्ट वेट, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा ओरिजिन है, ओ है, ठीक है। ये हमारा ए, ओ से लेके ए तक की दूरी है, इसे हम लोग बोल रहे हैं एक्स ए, ठीक है। और ये हो गया हमारा बेटा सीधे सीधे एक्स बी हो गया। क्लियर है? तो एक्स ए एक्स बी के बीच अगर हम लोग क्या करें, रिलेटिव डिस्टेंस ले लें, बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए ले लें, दैट मीन्स कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर हम मेजर करें, तो दैट मीन्स कि हम क्या लिखेंगे, एक्स बी माइनस एक्स ए, यही लिखेंगे बेटा। क्लियर है? तो ये रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आया है। इसी को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ये आपको दे देगा रिलेटिव वेलोसिटी। ये आपको क्या दे देगा, रिलेटिव वेलोसिटी बेटा दे देगा। डी बाई डी टी कर दो एक्स बी माइनस डी बाई डी टी कर दो बेटा एक्स ए। क्लियर है? इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का, ठीक है। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए इज, ये हमारा क्या है, हमने बताया रिलेटिव पोजीशन है, ये बी का विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर इसी चीज को हमने यहाँ पे क्या करा, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो हमें समझ में आया कि हाउ टू फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर है? इसमें कोई डाउट, डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। शर्माना नहीं। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इसके रिगार्डिंग, है ना, कि हाउ टू फाइंड आउट रिलेटिव पोजीशन एंड हाउ टू फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर है बेटा? चलिए, देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू दैट ऑफ बी इज, सिंपल वही जो हमने करा है। इन्होंने क्या करा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इन्होंने निकाला। तो जो यहाँ पहले लिखा जाएगा वो यहाँ पे पहले होगा और ये बाद में होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पहले लिखा है ये फाइनल है, फाइनल है, और जो बाद में यहाँ लिखा है वो इनिशियल है, ठीक है। यानी कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालना है तो मान लो ऐसे लिख दो, तो यहाँ पे आप लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बेसिक सी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि फाइनल पोजीशन पे जो वेलोसिटी है माइनस कर दो जो इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी है, तो आपको क्या समझ में आ जाएगा कि कितना डिफरेंट डिफरेंट दो पोजीशन पर ऑब्जेक्ट की कितनी रिलेटिव वेलोसिटी रही थी या होगी, या किस तरह से थी, ठीक है। जो भी बोल सकते हो आप बोल दो, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू ए, जो हमने पीछे देखा हुआ है यहाँ पे पहले मिल गया है, ठीक है। सेम चीज़ जो हमने पीछे डिस्कस करा था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, तो देखो जनरली ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो हम दो वेक्टर के रिजल्टेंट के बारे में बात करते करते थे, है ना। सपोज बहुत मज़ेदार होता है, ये वेलोसिटी ऑफ ए हो गया, है ना बेटा, और ये वेलोसिटी ऑफ बी हो गया, ठीक है। ये मान लो ऐसे दो वेक्टर्स रहे हों, है ना। तो रिजल्टेंट अभी आपको समझ में आएगा कि रिजल्टेंट कुछ ऐसे जा रहा था, बात समझिएगा, बहुत मज़ेदार है। ये रिजल्टेंट आपका है, यानी कि वी रिजल्टेंट, है ना, इसको भी हटा दो। क्लियर है? तो अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप बी को 180 डिग्री घुमा दो, ये हो जाएगा माइनस बी, ठीक है। अब ये आपका आ गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, सॉरी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी,
क्या है बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। है ना? चलिए आगे देख लेते हैं यहीं से। When two bodies are moving in the same direction, the relative velocity is equal to the difference of velocities। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे देखो, थीटा की वैल्यू, अगर दो ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहे हैं, ए मान लो ऐसे चल रहा है, ठीक है, और बी ऑब्जेक्ट भी ऐसे चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो क्या करोगे आप? यही तो करोगे, वी बी माइनस वी ए करोगे बेटा। ठीक है, इसका रिजल्टेंट निकालोगे, दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल अभी कितना बनेगा, तो वी ए माइनस ऑफ वी बी। तो जनरली वी बी ए माइनस ऑफ बी बी, देखो ऐसे कैसे करोगे, बी हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वी बी हो गया, यहाँ पे आपने वी बी बना दिया, और माइनस ऑफ वी ए, तो माइनस ऑफ वी ए क्या हो गया बेटा, ये ऐसे हो गया, है ना, ये आपका आ गया माइनस ऑफ वी ए। दोनों के बीच में अगर आप एंगल देखोगे तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर बन रहे हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 180 डिग्री हो जाएगी। बात समझिएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट ऐसे उल्टा चलते हैं, देखिए एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है ए वेलोसिटी से, वी ए से, और दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है बेटा, बी ऑब्जेक्ट वी बी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और किसी ने बोला अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, वी ए माइनस वी बी, अरे सॉरी, वी बी माइनस वी ए। यहाँ पे क्या कर रहे हो, फिर से आप ए को उल्टा कर रहे हो, ए को उल्टा करने का मतलब फिर से ऐसे डायरेक्शन बन रहा है आपका, यानी कि इस बार दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, 0 डिग्री बनेगा। कितना एंगल बना, 0 डिग्री बना। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऐसे छोटे छोटे सवाल अगर आप समझते जाओगे, बनाते जाओगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। क्लियर है? तो आगे हम लोग बढ़ें, ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? सो वी आर इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी हो गया। क्लियर है? व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, हमने बता दिया स्टोरी पीछे का, वेलोसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ दियर वेलोसिटीज, है ना, दोनों को इक्वल कर दोगे भाई। अगर ऐसे मूव कर रहा था, ये वेलोसिटी ऑफ बी है, ये वेलोसिटी ऑफ ए है, तो इस तरह से अगर आप चलोगे तो देखो दोनों क्या हो रहे हैं, है ना, ये भी माइनस। तो जनरली पहले अगर हम रेफरेंस एक्सिस मान लो इधर मान लिए, ये मान लो हमारा रेफरेंस एक्सिस हो गया, पॉजिटिव मान लो इस डायरेक्शन में हमने मान लिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वी बी और विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर हम ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ले रहे हैं, तो बेटा देखो वी बी तो आपका पॉजिटिव है, फिर माइनस आप करते वी ए के लिए, है ना, तो जनरली अपोजिट डायरेक्शन पहले से है, तो जब इसको आप बनाओगे तो ऐसे लिखोगे वी बी माइनस ऑफ माइनस वी ए लिखोगे बेटा। क्लियर है? ये आप यहाँ से इस चीज़ को, हमें इसकी वैल्यू अगर रखनी होगी तो हम ये पुट करेंगे यहाँ से, ये वाली वैल्यू। क्लियर है? तो इससे हमें समझ में आया कि अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना, दो ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनकी जो वेलोसिटी होती है ना, वो ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। सपोज आपके सामने एक ऐसे मान लो एक साइकिल वाला, या एक बॉल ऐसे चल रहा है, दूसरा बॉल ऐसे आ रहा है, तो जब दोनों क्रॉस करेंगे, है ना, एक दूसरे को, तो बड़ी तेज़ी से क्रॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, चाहे रिलेटिव वेलोसिटी आप बॉल ए मान लो और ये बॉल बी मान लो, ठीक है, तो बॉल ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जनरली दोनों की जो वेलोसिटी होती है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है।
और अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हो तो इसको भी आप लिख सकते हो वी ए प्लस वी बी का माइनस हो जाएगा बस। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे इसको मान लिया ये हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, मानने के ऊपर है किसको आप पॉजिटिव मान रहे किसको आप निगेटिव मान रहे हो। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो आपको ये सारी बेसिक बेसिक बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो जनरली ये हमने पहले ही बता दिया, अगर दोनों के बीच में स्टार्टिंग में एंगल कितना हो जाए 180, यानी कि दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर हों, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये जा रहा है इधर ये जा रहा है इधर, तो दोनों के बीच में यहाँ एंगल कितना बन रहा है, फिर से 180 बन रहा है। ठीक है ना, तो ये 180 डिग्री स्टार्टिंग में बन रहा है। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में कितनी है 180 डिग्री है। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएंगे, दोनों की वेलोसिटीज ऐड हो जाएगी आपस में। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ें। अब रिलेटिव वेलोसिटी को थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें, है ना। कंसीडर टू कार्स ए एंड बी आर मूविंग पैरेलल टू वन अनदर विथ वेलोसिटीज। ठीक है, ए एंड बी, क्लियर है। तो ए एंड बी की अगर हेल्प से ये चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, तो कैसे क्या हो रहा है उसको जरा देखिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी आप ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आपको अगर देखना है ना, तो वी ए माइनस वी बी कर दो। क्लियर है, हमने बताया है जो स्टार्टिंग में यहाँ लिखा रहेगा ये फाइनल होगा और ये इनिशियल होगा। ठीक है, ये आपका फाइनल वेलोसिटी मानी जाएगी इस केस में, यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी, तो घटाओगे फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया आपने। क्लियर है, समझ में आया। मान लीजिए एक कार ये है वी ए डायरेक्शन, मतलब वी ए वेलोसिटी से चल रही है, दूसरी कार ये है वी वी वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, तो देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो दोनों अगर हम मान लो कोई बोले कि वी ए माइनस, अरे रिलेटिव वेलोसिटी आप ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे भाई, यही तो लिखेंगे बेटा। और किसी ने बोल दिया नहीं हमको वेलोसिटी किसका पहले बताना है, बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए बताना है, तो यहाँ पे ये फाइनल हो गया ये इनिशियल हो गया, तो यानी कि ये हो जाएगा बेटा हमारा वी बी माइनस वी ए। क्लियर है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी। कोई दिक्कत इसमें, है ना। अगर होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हमने समझा दिया आपको एग्जैक्टली कि कैसे निकालना है ना। इसको हमने समझा दिया है आपको, बस एज एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं कि अगर दो कार अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, तो आप अगर कार में बैठे हो, यहाँ पे मान लो आप अगर बैठे हो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये कार जब आपको क्रॉस करेगा, ठीक है, तो आपको लगता है यार ये कितनी तेजी से हमें क्रॉस कर रहा है ना। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐड हो जाती है जब हम रिलेटिव चीज़ों को मेजर करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है। ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जहाँ पे आपको ये बेसिक थोड़ी सी दिमाग लगानी थी कि हाँ यहाँ पे एक का डायरेक्शन पॉजिटिव, दूसरे का अगर विथ रिस्पेक्ट टू ए देखें बी का अपोजिट डायरेक्शन है, तो पहले से माइनस है, माइनस और माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देख लेते हैं। अगर ऐसे केसेस में मान लो कोई इस तरह से, अगर मान लो जैसे यहाँ पे हमने देखा वी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर हमें रिलेटिव देखना है, या ऐसे चल रहा है, एक कार ऐसे चल रहा है दूसरा कार ऐसे चल रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए हो बेटा और ये वेलोसिटी ऑफ बी हो, है ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो कॉस 90, यहाँ थीटा की वैल्यू 90 है, तो कॉस 90 की वैल्यू में पता है कितनी आनी है बेटा, जीरो आनी है ना। तो आपको पता है कि दो वेलोसिटी अगर वी ए और वी बी को हम लोग निकालें यहाँ पे, तो वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, माइनस टू वी ए इंटू वी बी कॉस 90, तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा जीरो आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए सिंपल, या ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम आएगा दोनों का, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है ना। तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट हो जाएगा वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा बच्चा। क्लियर है, ओके, समझ में आया।
तो ये परपेंडिकुलर जब होगा तब के केसेस हैं, जब दो ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तब का केस है ये, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और किसी एंगल पे चल रहे हैं तो सिंपल सी बात है, वही फार्मूला पूरा इंप्लीमेंट कर दो। अगर किसी एंगल पे मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, वी ए ये डायरेक्शन है और वी बी ऐसे चल रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो आपको पता है यहाँ पे कॉस थीटा 0 होगा नहीं, तो आप लिखोगे वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर प्लस या माइनस जो भी होगा जिस अकॉर्डिंग रहेगा, यहाँ प्लस और माइनस दोनों भी हो सकता है, 2 VA VB कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। क्लियर है? ये हमारा इस तरह से रिजल्टेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा यहाँ पे, अगर अगर कहीं आपको लगे कि हाँ यहाँ गड़बड़ हो रहा है, देन यू हैव टू टॉक टू मी, है ना। आप हमसे पूछ लीजिएगा ये चीज़ कि सर ये कैसे हो रहा है ना। जब भी जहाँ किसी को भी दिक्कत आए तो तुरंत मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आपको पता है कि कहाँ मैसेज करना है, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर ग्राफ थोड़ा सा हम इस चीज़ को देखें, है ना, अगर इस चीज़ को हम देखें तो कैसे देखेंगे, देखिए मान लीजिए ये हमारा जनरली रिजल्टेंट था। तो अगर एक कार इस तरह से मूव कर रही है ना, वी ए वेलोसिटी से, और दूसरी कार इस तरह से मूव कर रही है वी वी वेलोसिटी से, क्लियर है। और इन दोनों के बीच में हम देख पा रहे हैं कि एंगल यहाँ पे देखो, दोनों के बीच में ये वी है, ये ए है और ये बी है। मान लो जैसे ये कार ए है, ये कार बी है, ठीक है। तो कार ए और कार बी के जो वेलोसिटी है उनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, मान लो थीटा एंगल हो, है ना। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये हमने ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर दिया, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स पूछने की संभावना होती है ऐसे टॉपिक्स पे ज़्यादा हो नहीं, मतलब होती है पूछने की संभावना, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इट इज़ ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना। आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे, आप कई सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाना होता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पूरा पूरा आता है, रिलेटिव फोर्सेस अगर हमें फाइंड आउट करने हैं या कुछ भी एक्स वाई जेड रिलेटिव डिस्टेंस निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये होगा आने वाले टाइम में आपके लिए, ठीक है। तो मान लो रेन हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है वी ए वेलोसिटी से, मान लो ये हमारा क्या है, ये छोटी छोटे 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 ड्रॉप हैं, मान लो ये बूंदे हैं, है ना। जनरली हमने गलत बनाया है, गलत क्यों, क्योंकि आपको देखते हैं कि जो ऊपर से जो बूंदें गिरती हैं तो धीरे धीरे नीचे आके उनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल हो जाता है ना। तो ये जनरली स्फेरिकल हो जाता है, क्यों ऐसा स्फेरिकल, ये भी सवाल पूछता है क्यों स्फेरिकल हो जाता है, क्यों, क्योंकि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के जो सरफेस एरिया होते हैं कैसे होते हैं, कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, क्या होते हैं, ये आपको समझना होगा, सरफेस टेंशन में पढ़ेंगे हम लोग। स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। क्लियर है? तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें, है ना। ये मान लो वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये भाई साहब ऐसे भाग रहे हैं, हो ये भाई साहब ऐसे भाग रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन है, ठीक है। और ये वेलोसिटी ऑफ रैन है, क्लियर है। वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रैन, इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तब कितना मजा आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रैन, ये जनरली आपसे इस तरह के सवाल तो जनरली नहीं पूछेंगे। आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि मतलब आगे बताएंगे कि जो छाता होगा, अम्ब्रेला होगा, ये बारिश से बचने के लिए किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो वो भी अपने आप में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करना है बेटा आपको, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना है आपको, मज़ेदार कॉन्सेप्ट है ये, ऑटोमेटिकली बहुत मज़ा आएगा आप जब इस चीज़ को करोगे, है ना। तो क्या होगा सर, तो सर अगर मैं बात कर लूँ तो देखो, अगर इस चीज़ को वेलोसिटी ऑफ रेन मान लो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ये पड़ रही है और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो देखियो यहाँ पे माइनस होना है, यहाँ पे क्या होना है, माइनस होना है ना वेलोसिटी ऑफ मैन। तो आप इसको उल्टा कर दो, आप इसको क्या करो, उल्टा कर दो, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाए, यानी कि अगर रिलेटिव निकालना है तो अब ये इस डायरेक्शन में नहीं चलना चाहिए, ये उल्टे डायरेक्शन में चलना चाहिए। और इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखा जाए तो क्या है, ये
यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये आ रहा है रिलेटिव डायरेक्शन। तो जनरली जो छाता पकड़ना होगा बारिश से बचने के लिए, उसको इस डायरेक्शन में से इंक्लाइन करना होगा ऐसे। ये छतरी है भाई साहब, है ना। ये छाता हमने बना दिया, मान लो ये हमारा छाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? समझ में आया कुछ कुछ? तो ये हमारा जो छाता है, ये कुछ ऐसे रहना चाहिए। ये जो छतरी है हमारी कुछ ऐसे रहनी चाहिए, है ना। ये जो अम्ब्रेला हमारा होगा कुछ ऐसे रखना पड़ेगा अगर हमें बारिश से बचना है तो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्यों ऐसा होना है? क्योंकि यहाँ पे हमारा डायरेक्शन क्या हो रहा है, मैन का उल्टा हो रहा है, इसलिए हमने मैन के वेलोसिटी को उल्टा कर दिया। अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है तो। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? वेरी नाइस। ठीक है, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है बच्चा। चलिए इसको अब आगे देखते हैं क्या है। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया। ये हमने बोल दिया ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। ये वेलोसिटी ऑफ मैन हमने कर दिया। और ये देखिए हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट बात ये आ गई। ये हमारी क्या हो गई, रिजल्टेंट वाली बात हो गई। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आ गया। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है बेटा। क्लियर है? समझ में आया? सपोज ये एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है भाई साहब। ये क्या है, थीटा है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो देखो अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ये मान लो O है, ये R है, ये मान लो M हो गया। तो ट्रायंगल ओ आर एम को अगर हम लोग देखें तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर का रोल अदा कर रहा है। ठीक है, और आपको टेन थीटा निकालना है, क्योंकि थीटा भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हॉरिजेंटल सॉरी वर्टिकल से कितने एंगल पे छतरी को हमें पकड़ना है, वर्टिकल से कितने एंगल बनाना है छतरी को, ताकि हम बारिश से ना भीगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्या होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा एम आर है सर, एम आर है डिवाइडेड बाई बेस कितना है, ओ आर है। क्लियर है? तो टेन थीटा हमें समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट करना है, यानी कि थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? समझ में आ रहा है कुछ कुछ? समझ में आ रहा है बेटा? ओके। समझ में ना ही आई तो पूछ लियो, शर्माओ न। चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड यू कैन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो cos 90 की वैल्यू जीरो आनी है। cos 90 की वैल्यू जीरो आनी है, तो पीछे हमने इस चीज़ को बताया है, तो पीछे बताया है तो यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं। टेन थीटा भी हमने देख लिया, एंगल कैसे मेड बाई द अम्ब्रेला टू द वर्टिकल इज, बहुत सवाल पूछते हैं इस पे। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सवाल बनता है जनरली ऐसे कॉन्सेप्ट पे बनता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू देखो हमने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन था भाई साहब, ये हमारा क्या था, वेलोसिटी ऑफ रेन था। ठीक है, हमने बोला कि ये हमारा रिजल्टेंट आ रहा है, ये हमारा रिजल्टेंट आ रहा है बेटा, रिजल्टेंट वेलोसिटी मान लो है, ये हमारा थीटा है। तो हम टेन थीटा हमने पीछे बताया है कि व्हाट इज टेन थीटा। टेन थीटा बेसिकली इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर का मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको मॉड में कर दो वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है बेटा, ये हमारा टेन थीटा हो गया। तो थीटा की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या लिखोगे, टेन थीटा टेन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ मैन का मॉड डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ रेन का मॉड। ठीक है, ये हमारा थीटा हो गया। और थीटा कहाँ से मेजर करा गया है, वर्टिकल से मेजर करा गया है। कहाँ से, वर्टिकल से। ठीक है, क्लियर है? तो थीटा यहाँ पे, थीटा यहाँ पे कितना आया, टेन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, क्लियर है?
ये बेसिक बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, नीट एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। नीट एक्सक्लूसिव 40 दिन का क्रैश कोर्स है, तो हम मे भी हो सकता है अपना थोड़ा सा स्पीड तेज रखें, ताकि कोर्स जो है 40-50 दिन में जो भी हमारे पास टाइम है वो कवर अप हो जाए, ठीक है। हमारा काम है अभी बेसिकली रिवाइज करना फटाफट चीज़ों को। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू। एमसीक्यू भाया, सवाल क्या है, सवाल पढ़िए ध्यान से। द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ रिगार्ड टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड। किसके बारे में बात हो रही है भाई? वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ रिगार्ड टू अनदर बॉडी, इसका मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है भैया। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के बारे में पूछोगे तो हम हमेशा रिलेटिव ही बोलेंगे। एक के बारे में दूसरे के बारे में पूछोगे, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के बारे में पूछेंगे, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के बारे में पूछेंगे, तो हमेशा 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 रिलेटिव बातें होनी है। क्या होनी है? रिलेटिव बातें होनी है। जरूरी नहीं है वेलोसिटी के बारे में हो, फोर्स भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। क्लियर है? जरूरी नहीं हो सिर्फ वेलोसिटी हो, रिलेटिव चीजें बहुत सारे टर्म में पूछी जाती हैं। एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। एक वेलोसिटी के, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, इसे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। तो आंसर कौन सा सही है? डी। क्लियर है बेटा? चलो चलो बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आया मजेदार बात। बोला है कि एक कार है जो स्टार्ट हो रहा है एक पॉइंट से। मान लो एक कार है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये बोला कि ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। भाई साहब ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये हम बोल दिए ईस्ट डायरेक्शन है हमारा, है ना। ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। कितने स्पीड से? 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है भाई साहब। अच्छा, अनदर कार स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट ट्रेवल्स नॉर्थ। अब देखो भाई साहब, इसको नॉर्थ में भेज दिया इन्होंने। किधर भेज दिया? नॉर्थ में भेज दिया। ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में हमें पता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री होता है भाई साहब। ये 24 किलोमीटर है पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पूछ रखा है भाई साहब। यहाँ पे हमने सर पढ़ा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर प्लस रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर रूट बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर है? छोटा सा सवाल था, तो सर इसको सॉल्व कर देते हैं। 36 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 24 का स्क्वायर कितना होगा, है ना। ऑप्शंस देख लेते हैं फटाफट। ये आएगा, क्या बी आएगा, क्या सी आएगा, क्या डी आएगा? आपके सामने ऑप्शन है। अब आप चाहो तो इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। सर 36 का स्क्वायर कितना होगा? फटाफट कर लो, 6 3 18 से कर लो, 36 × 36 कर लो। हमको भी याद नहीं आ रहा है तो हम गुणा ही करेंगे भाई साहब, है ना। जन्म सिद्ध अधिकार है मल्टीप्लिकेशन। 36 हो गया, 6 3 18, 3 21 हो गया सर। और उसके बाद में आया क्या? 6 3 18 आया सर, 3 3 9, 1 10 आया सर। सर 6 9 2 1, 1296 आ गया सर। तो 24 × 24 कर सकते हैं, 24 × 24 576 होता है शायद ये, है ना। तो 576 अगर हम इसमें जोड़ दें भाई साहब, तो क्या आएगा? 2 आएगा, और 9 और 7 17 आएगा, 72 हो गया। और उसके बाद में 5 3 8 हो गया सर। और ये 1872 हो गया। ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की वैल्यू हो गई, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर? तो आएगा 12 √13 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे 12 × 12 × 13 कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1872। क्लियर है? तो इसमें से हमने 12 को बाहर कर दिया और ये रूट हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत?
ओके, चलिए